सोचिए, एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसने अपने दुश्मन को मैदाने जंग में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरी 17 बार धूल चटाई। लेकिन फिर आती है 18वीं जंग, एक ऐसी आखिरी टक्कर जिसने ना सिर्फ उस राजा का बल्कि पूरे भारत का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करेंगे जो इतिहास के पन्नों में सबसे गहरे दर्द की तरह छिपी है। ये कहानी है द लास्ट हिंदू एम्परर, पृथ्वीराज चौहान की। दोस्तों, अगर आप पहली बार इतिहास वर्ल्ड पे आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ ताकि कोई भी तिजोरी मिस ना हो। अभी सवाल पर फोकस कीजिए। 17 जीत और सिर्फ एक हार, एक अकेले डिफीट ने इतिहास को कैसे पलट दिया। आज हम इस कोर्टरूम में कहानियां नहीं सुनेंगे, हम ठोस सबूतों और फैक्ट्स के जरिए इस पूरे कॉज एंड इफेक्ट को समझेंगे। इस विश्लेषण के 5 हिस्से होंगे: उनका बचपन और प्रतिभा, संयोगिता और जयचंद की दुश्मनी, तराइन के युद्ध, आखिरी शब्दभेदी बाण और अंत में 5 चौंकाने वाले तथ्य। शुरुआत करते हैं पहले सबूत से, उनका शुरुआती जीवन। इस टाइमलाइन को गौर से देखिए। साल 1149 में अजमेर में उनका जन्म होता है। सिर्फ 11 साल की उम्र में, जब आम बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं, पृथ्वीराज अजमेर के राजा बन गए और कुछ ही समय बाद वो दिल्ली के भी सम्राट घोषित कर दिए गए। उनका साम्राज्य पंजाब से लेकर राजस्थान तक फैल चुका था। ये रैपिड राइज कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उनकी असाधारण क्षमता का क्लियर प्रमाण था। और इस असाधारण क्षमता का सबसे बड़ा प्रूफ था उनका ये स्पेशल टैलेंट, शब्दभेदी बाण। यानी अपनी आंखें पूरी तरह बंद करके सिर्फ और सिर्फ आवाज के स्रोत को सुनकर अपने शिकार पर सटीक निशाना लगाना। ये एक इंतहाई दुर्लभ मार्शल स्किल थी। इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही एक स्किल भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। दूसरा अध्याय, संयोगिता और जयचंद की वो दुश्मनी जिसने राष्ट्र को तोड़ दिया। इस चेन ऑफ इवेंट्स को ध्यान से समझिए। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज के बीच तस्वीरों के जरिए म्यूचुअल अट्रैक्शन शुरू हुआ। संयोगिता के पिता राजा जयचंद पृथ्वीराज से सख्त नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज को इनवाइट नहीं किया। उनका अपमान करने के लिए उनकी एक मूर्ति बनवाकर द्वारपाल की जगह खड़ी कर दी। लेकिन संयोगिता ने वरमाला उसी मूर्ति के गले में डाली और पृथ्वीराज, जो पहले से वहां मौजूद थे, संयोगिता को लेकर वहां से निकल गए। ये कदम सीधा जयचंद के गुरूर पर प्रहार था, जिसने एक जानलेवा ऐतिहासिक दुश्मनी की नींव रखी। तीसरा अध्याय, तराइन के महान युद्ध। यही वो मोड़ है जहां नियति ने अपना फैसला सुनाया। यहां 2 टर्म्स को डीपली समझना जरूरी है। पहला है राजपूत, जो शौर्य, सम्मान और असूलों का प्रतीक है, और दूसरा है घौरी, अफगानिस्तान से आया एक आक्रमणकारी जिसका एक ही मकसद था, जीतना और लूटना। साल 1191, तराइन की पहली जंग। पृथ्वीराज की भारी जीत होती है और मोहम्मद घौरी जान बचाकर भागता है। लेकिन ठीक 1 साल बाद, साल 1192, तराइन की दूसरी जंग। घौरी एक विशाल सेना लेकर वापस आता है और इस बार जयचंद अपना बदला लेने के लिए घौरी की मदद करता है। नतीजा, पृथ्वीराज की दुखदायक हार। 17, इस नंबर को ध्यान से देखिए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घौरी को 17 बार हराया, और उससे भी बड़ी बात, 17 बार उसे जिंदा छोड़कर माफ कर दिया। एक निशस्त्र और हारे हुए दुश्मन को ना मारना, उनका ये राजपूती असूल उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। ये माफी भारत के इतिहास की सबसे महंगी भूल थी। चौथा अध्याय, आखिरी शब्दभेदी बाण का वो रहस्यमयी प्रहार। हार के बाद पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया, जहां उनकी आंखों को बेरहमी से फोड़ दी गईं। घौरी के दरबार में पृथ्वीराज के दोस्त और कवि चंद बरदाई ने उन्हें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स देने के लिए ये कविता पढ़ी। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुको चौहान। इस एक लाइन में दूरी और ऊंचाई की परफेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन छिपी थी। एक अंधा राजा, दरबार में बिल्कुल सन्नाटा, और तभी घोड़ी की आवाज आती है। उन्होंने अपनी उस दुर्लभ स्किल का इस्तेमाल किया, तीर धनुष पर चढ़ा, कमान खींची और आवाज की दिशा में छूट गया। बिना देखे सिर्फ आवाज पर लगा वो सटीक निशाना सीधा मोहम्मद घौरी के गले को भेद गया। शब्दभेदी बाण ने आखिरी बार अपना काम कर दिया था। अब इस लेगेसी चार्ट को ऑब्जेक्टिफाई करके देखते हैं। एक तरफ उनका शौर्य है, उन्होंने घौरी को 17 बार हराया, राजपूती ब्रेवरी की अमर मिसाल पेश की और अंधे होने के बावजूद दुश्मन को मार गिराया। लेकिन दूसरी तरफ उनकी 17 बार की दी गई माफी एक फेटल फ्लॉ थी। जयचंद से दुश्मनी ने देश को तोड़ दिया
और उनकी उस एक हार ने भारत में विदेशी शासन की नींव रख दी। दोनों साइड्स के फैक्ट्स आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं। आखिरी अध्याय, 5 चौंकाने वाले तथ्य जो इतिहास की किताबों में दबे हैं। इन बुलेट्स को एज एविडेंस देखिए। पहला, 17 बार की गई माफी इतिहास की एक लौती जानलेवा गलती बन गई। दूसरा, घोरी को मारने के तुरंत बाद कवि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को खंजर मारकर अपने प्राण त्याग दिए ताकि दुश्मन उनके शरीर को हाथ न लगा सकें। तीसरा, चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का सबसे पहला महाकाव्य मानी जाती है। चौथा, सबसे बड़ा आयरनी, जयचंद जिसने गद्दारी करके घोरी का साथ दिया था, बाद में खुद घोरी के ही हाथों बेरहमी से मारा गया। और पांचवां सच, आज जिसे हम कुतुब मीनार कहते हैं, वो दरअसल 27 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों को तोड़कर बनाई गई थी। ये एक वेरीफाइड ऐतिहासिक तथ्य है। अब देखते हैं आपका ध्यान डेटा पर ठीक से था या नहीं। वॉल्ट क्विज का पहला सवाल, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को एग्जैक्ट कितनी बार हराया था? जवाब है 17 बार। ये कोई साधारण संख्या नहीं, सदियों तक याद रखी जाने वाली एक हिस्टोरिक ट्रेजेडी है। दूसरा सवाल, तरैन की वो दूसरी और आखिरी जंग किस साल में लड़ी गई थी? जवाब है साल 1192। ये वो डेट है जब इस सब कॉन्टिनेंट का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल गया था। तो इस पूरे एविडेंस बेस्ड विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकलता है? लेसन बहुत क्लियर है। दुश्मन पर दया करना किसी भी योद्धा की सबसे बड़ी महानता हो सकती है, लेकिन अपने एक क्रूर दुश्मन पर बार बार अंधा विश्वास करना अंत में पूरे राष्ट्र के विनाश का कारण बनता है। ये ठोस सबूतों द्वारा प्रमाणित एक भारी ऐतिहासिक सबक है। और अब आखिरी सवाल, जिसका फैसला आप सब करेंगे। डेटा और फैक्ट्स आपके सामने हैं, तो कमेंट्स में अपनी लॉजिकल ओपिनियन दीजिए। इतिहास के पन्नों में कौन ज्यादा महान योद्धा था, पृथ्वीराज चौहान या छत्रपति शिवाजी महाराज? अपने विचार हमें नीचे बताइए। और अगली कड़ी में हम खोलेंगे अशोका द ग्रेट की तिजोरी और उसके डार्क हिस्टोरिकल फैक्ट्स का पर्दाफाश करेंगे। तब तक के लिए इतिहास वॉल्ट की ये तिजोरी अब बंद होती है।